हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के हमारी टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यानी इसके माध्यम से हम लोग को इन दोनों क्वेश्चन का एचसीएफ ज्ञात करना है। और जो ये टॉपिक है क्लास 10 में बहुत ही फेमस टॉपिक है और ये बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा, बहुविकल्पी में या 1 या 2 नंबर में देखने को मिलता है। हम लोग इसे आज बहुत ही बेसिक से हल करेंगे। चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट कर दें। देखिए 240 और 228, 306 और 1314 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो देखिए जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक सूत्र होता है उसी के माध्यम से हम लोग इसे समझेंगे। देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जो आर का मान होगा वो होगा 0। हम लोग इसको हल करेंगे जब तक कि आर की जगह 0 ना आ जाए। जैसे हम लोग भाग करते थे ना, तो शेषफल जब तक 0 नहीं आता तब तक हम लोग हल करते थे, उसी के तरह इसको भी हम लोग को हल करना है जब तक कि आर का मान 0 ना आ जाए। देखिए हम लोग पहले क्वेश्चन को यहाँ पे हल करते। देखिए 240 कामा 228 को, और जो इन दोनों संख्याओं में जो संख्या बड़ी होती है उसको हम लोग ए का मान लेते हैं, यानी 240 बराबर, और जो दूसरी संख्या होती है उसे हम लोग बी मानते हैं, यानी 228। और जो क्यू होता है, देखिए जो क्यू होता है ना, देखिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को हल करके आप लोग को बहुत ऐसे समझाऊंगा। देखिए हमें क्या करना है, 228 में किसी ऐसी संख्या से गुणा करे, या तो 240 आ जाए या तो उससे कम आ जाए। देखिए अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ज्यादा आ जाएगा, इसलिए हम लोग इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस में प्लस। उसके बाद हमें 240 में से 228 को माइनस करेंगे तो बचेगा 12। उसके बाद इनमें देखते हैं कि जो इनमें बड़ी संख्या होती है उसको हम यहाँ पे आगे लिखेंगे 228। उसके बाद जो शेषफल बचता है उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब हम लोग 12 में किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो 228 आए या तो उससे कम आए। तो देखिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का 12 में करते हैं तो 144 होता है, और हमें 228 के पास जाना है। तो 12×9 = 24। अगर हम लोग 19 में 12 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों 18 को 8, 2 1 2 1 3, और ये 1 9, और ये 1 8, 9 3 12 को 2, और 1 1 2, यानी हम लोग 12 में 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हम लोग का शेषफल है वो 0 आ जाएगा। क्योंकि जब हम लोग 12 में 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 228 आएगा, और 228 में से 228 माइनस करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 0। यानी हमारे पास 240 और 228 का एचसीएफ हो जाएगा 12। देखिए मैं आप लोग को इसे बताता हूँ। देखिए जो इन दोनों संख्या में बड़ी होती है उसको हम लोग ए का मान मानते हैं। उसके बाद बराबर, फिर जो दूसरी संख्या होती है उसे हम बी का मान मानते हैं, और जिस संख्या से हम इसमें गुणा करते हैं उसे हम लोग क्यू का मान मानते हैं। और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आती है ए में से उसको माइनस करने के बाद जो संख्या बचती है उसको हम लोग आर, यानी रिमाइंडर, यानी उसको हम आर का मान मानते हैं। और अगर जहां आर का मान 0 आ गया वही हम लोग इस प्रोसेस को रोक देंगे, और जो बी का मान होता है वही होता है एचसीएफ। जैसे हम लोग किए हैं 240 में 240 बराबर 228, 228 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 228 आएगा, और 240 में से 228 माइनस करेंगे तो 12 बचेगा। उसके बाद जो ये बी का मान होता है वो हो जाएगा ए का मान, यानी 228 बराबर, और जो शेषफल है वो बी की जगह आ जाएगा। अब हम लोग बी में 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 228 आ जाएगा, और 228 में से 228 माइनस करेंगे तो यहाँ पे शेषफल 0 बच गया, यानी जो हमारा ये बी का मान है वही हो जाएगा एचसीएफ। इसके बाद
हम लोग देखिए इसी के तरह से हम लोग इस दूसरे वाले क्वेश्चन भी बहुत ही बेसिक्स करेंगे, यानी हम लोग यहाँ पे उसको कर रहे हैं, यानी 1314 बराबर 306। इसमें भी सेम यही प्रोसेस लगेगा, हम लोग इसी तरीके से बेसिक से इसको हल करेंगे। देखिए अब हम लोग को 306 में किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा, या तो 1314 आ जाए या तो उससे कम रहे। तो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, 4 से करूंगा, देखिए अगर 4 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 छक्का 24 को 4, 2 4 3 12, 5 से करूंगा तो 5 चौको 20, 5 से करूंगा 5 छक्का 30 को 0, 3 5 3 15, यानी ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग इसको हम लोग जब 306 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1224, और 1314 में से 1224 माइनस करेंगे तो बचेगा 4 में से 4 जाएगा 0, एक में से दो नहीं जाएगा तो हम लोग एक हासिल लेंगे इसको, तो हो जाएगा 11, और 11 में से 2 जा बचेगा 9, और 1 में से 1 जा 0। इसके बाद देखिए यहाँ पे अभी r का मान 0 नहीं है तो हम इसको आगे भी हल करेंगे, यानी जो 306 है वो हो जाएगा एक मान यहाँ पे बराबर, और 90 को यहाँ पे लिख देंगे। अब हम लोग को 90 में किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा, या तो 306 आ जाए या तो उससे कम रहे। अगर हम लोग 90 में 3 से मल्टीप्लाई करें 9 तरीके 27, और अगर हम 4 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 306 में से 270 को माइनस करेंगे तो बचेगा 6 में से 0 जा 6, 10 में से 7 जा 3, और ये यहाँ पे 2 में से 2 जा 0, यानी हम लोग के पास ये हो गया। इसके बाद जो ये 90 है इसको हम लोग आगे लिख लेंगे बराबर, और जो ये 36 है इसको हम लोग को यहाँ पे लिख लेंगे। और 36 में हमें किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा, या तो 90 आए या तो उससे कम, तो हम लोग 36 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 में 72 होता है, और 90 में से 72 को माइनस करेंगे तो बचेगा 18। उसके बाद फिर वही प्रोसेस 36 को आगे लिख लेंगे बराबर, और 18 को यहाँ पे। अब हम लोग 36 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूना का 36 होता है, और 36 से 36 को माइनस करेंगे बचेगा 0, यानी हम लोग को जो r है वो देखिए यहाँ पे 0 आ चुका है, यानी जो ये b का मान होगा यही 1314 का मान 306 का HCF हो जाएगा 18। तो ये प्रोसेस है, अगर आप लोग इसे आसानी से समझ लेंगे तो बोर्ड के पेपर में हम लोग का 2 या 3 नंबर आसानी से मिल सकता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप लोग को बस इसे आसानी से मल्टीप्लाई और माइनस और प्लस को देखना होगा। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक कमेंट और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।